नबीला खां एक आम सी लड़की थी, मगर उसके दिल में एक खास सी दुनिया बसी हुई थी। लाहौर के एक पुराने मगर पुरौनक मोहल्ले में उसका घर था। वो सबकी महबूब थी। हर कोई उसकी मुस्कुराहट को दुआ समझता था। नबीला का दिल बहुत नाजुक था। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझती और उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती। उसके वालिद एक उस्ताद थे और वालदा एक घरेलू खातून। घर में सादगी का राज था, मगर मोहब्बत की कमी न थी। नबीला छोटी उम्र से ही बहुत हसास थी। जब भी किसी पर जुल्म होता देखती, उसका दिल बेचैन हो जाता। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी जब उसने एक छोटे बच्चे को सड़क पर रोते देखा। वो फौरन उसके पास गई, बात की, उसे खाना दिया और घर छोड़कर आई। उस दिन के बाद नबीला ने दिल में फैसला कर लिया कि वो जिंदगी में दूसरों के काम आएगी। कॉलेज में आई तो जज्बात और ख्वाब मजीद वाजे हो गए। नबीला लिखने का शौक रखती थी। वो अपनी डायरी में हर रात अपने दिल की बातें लिखती। उसके लफ्जों में दर्द, खुशी, उम्मीद और महरूमी के रंग होते। कुछ दिनों बाद उसकी कहानियां कॉलेज मैगजीन में छपने लगें। हर कोई हैरान था कि इतनी छोटी उम्र में इतनी गहराई। मगर नबीला के दिल में जो तूफान थे, वो सिर्फ लफ्जों के जरिए ही बाहर आ सकते थे। एक दिन उसकी मुलाकात हारिस नामी लड़के से हुई। वो भी अदब का शौकीन था, मगर जिंदगी की हकीकतों से नढाल। नबीला ने उसकी बातें सुनी, उसका दुख समझा। हारिस ने नबीला की आंखों में ऐसा सुकून पाया जो दुनिया के शूर में कहीं खो गया था। दोनों की दोस्ती हुई और फिर दिलों में एक अनदेखा रिश्ता बनने लगा। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। नबीला की वालदा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अस्पतालों के चक्कर लगाती, कॉलेज के असाइनमेंट मुकम्मल करती और फिर रात को तन्हाई में अपने आंसू सफ़े पर गिरा देती। उसके लिए वक्त जैसे थम गया था, मगर उसने हार न मानी। हारिस उसके साथ था, मगर एक दिन वो अचानक किसी और शहर चला गया, बगैर कुछ कहे। नबीला के दिल पर गहरा जख्म लगा। वो खामोश हो गई, जैसे उसके लफ्ज भी उसका साथ छोड़ गए हों। मगर उसने अपनी तकलीफ को फिर से कागज पर बिखेरना शुरू किया। वक्त गुजरता गया, माँ की सेहत बेहतर हुई। नबीला ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अपनी कहानियों को एक किताब की शक्ल दी। उसकी पहली किताब खामोश जज्बात ने सबको हैरान कर दिया। हर सफ़े पर उसके दिल की धड़कन थी। हर लफ्ज में एक चीख छिपी हुई थी, जिसे पढ़कर लोग रो देते। कई साल बाद एक तकरीब में हारिस वापस हुआ। मिला, नादिम और शर्मंदा। उसने वजाहत दी, माफी मांगी। नबीला ने उसे देखा, मुस्कुराई, मगर कहा, जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि दर्द को अल्फाज में ढालना और आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी ताकत है। नबीला खां आज एक मशहूर मुसन्फ़ा है, मगर उसके अंदर आज भी वही नाज़ुक दिल लड़की छिपी है, जो दूसरों के लिए जीती है और अपने जज्बात हैं को कहानियों में समूह कर दुनिया तक पहुंचाती है। खात्मा जज्बात खामोश भी हों तो उनकी आवाज़ दिल में गूंजती रहती है। नबीला खां की कहानी हमें यही सिखाती है, मोहब्बत, हमदर्दी और सब्र का सफ़र कभी रायगा नहीं जाता।